पिछले कुछ महीनों में अगर किसी एसेट ने निवेशकों को सबसे ज़्यादा चौंकाया तो वह है गोल्ड और सिल्वर। कभी रिकॉर्ड हाई, कभी तेज गिरावट। और अब एक ऐसा टाइम जहां पे सब निवेशक कंफ्यूज हैं कि गोल्ड अब गिरेगा या बढ़ेगा। तो आज हम आपको समझाएंगे कि आने वाले टाइम में गोल्ड को लेके क्या यहाँ पे स्थिति रह सकती है। तो सबसे पहले मार्च के महीने की बात करें तो गोल्ड में हुई 15% की बड़ी गिरावट। हालांकि तेज गिरावट के बाद निचले स्तरों से यहाँ पे मामूली खरीदारी देखने को मिली है और गोल्ड के दाम लगभग 1,46,000 प्रति तोले के करीब पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। लगभग 2,30,000 प्रति किलो के पार चांदी पहुंच गई है। सोने और चांदी में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। देखा गया है कि गोल्ड में गिरावट के बाद अचानक खरीदार एक्टिव हो गए हैं, यानी कि जैसे ही कीमतें नीचे आई वैसे ही बड़े निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी। इसे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी कहते हैं। मतलब साफ है, लॉन्ग टर्म निवेशक अभी भी गोल्ड पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस समय गोल्ड की चाल को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है मिडिल ईस्ट की जंग, जहां अमेरिका और ईरान में पूरी तरह से टेंशन है, जिसकी वजह से दुनिया में जंग का माहौल है। तो गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, इसलिए जंग गोल्ड को सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन शांति की खबरें आते ही गोल्ड की कीमतें गिर जाती है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो गोल्ड को नीचे खींच रहा है, वो है मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें। तो निवेशक गोल्ड छोड़कर बॉन्ड और डॉलर में रुपए डाल रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड में ब्याज की दरें ऊंची है और यहाँ पे वहाँ पे एक निश्चितता का भी माहौल है। वहीं रुपया कंटिन्यू गिरता जा रहा है, तो ये भी एक वजह है कि गोल्ड की रेट में गिरावट हो रही है। वहीं शॉर्ट टर्म में देखें तो पिछले साल जो गोल्ड में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, उसके बाद लोगों ने जो ईटीएफ में पैसा बनाया, वो लोग ईटीएफ बेच के यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड और डॉलर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि भारत में फिजिकल गोल्ड की डिमांड थोड़ी बढ़ी है, लेकिन चीन में यहाँ पे डिमांड कम हो रही है। इसका मतलब है भारतीय निवेशक गिरावट में खरीद रहे हैं, लेकिन ग्लोबल डिमांड उतनी मजबूत नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक अभी गोल्ड करेक्टिव फेज में है, यानी कि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे खिसकता दिख रहा है। निवेशक ऊपरी स्तरों पर बेचेंगे और निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति अपना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोल्ड और गिरेगा? अगर सोने के दाम लगभग 1,25,000 से 30,000 तोले के पास आते हैं तो गिरावट और तेज हो सकती है। अगर भाव 1.5 लाख के आसपास रहते हैं तो तेजी वापस आ सकती है। और मिडिल ईस्ट की जंग यहाँ पे अगर और बढ़ती है, तेल और महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, तो गोल्ड में तेजी आ सकती है। लेकिन अगर अचानक सीज फायर होता है या शांति की स्थिति होती है तो गोल्ड फिर से करेक्टिव फेज में आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सेफ हेवन है। कभी भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो गोल्ड में फायदा ही रहता है। तो सोने की लॉन्ग टर्म स्टोरी कभी खत्म नहीं होती है। आज के दिन सोने और चांदी के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी सब जानकारियाँ और शेयर मार्केट से जुड़ी जो भी अपडेट है उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।